हेलो दोस्तों, मैं आज आपको सॉरी मनी कंट्रोल के बारे में बताना चाहता हूँ। अनलॉक योर इन्वेस्टमेंट सुपर पावर। मेरे स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर के सीरीज़ में ये एक नया वीडियो है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको Screener.in के बारे में बताया था, ये moneycontrol.com भी उसी प्रकार वर्क करता है। बट moneycontrol.com में एक इशू है कि इसमें बहुत सारे एड्स आते हैं, बहुत एड्स आते हैं। कुछ चीज़ ओपन करोगे तो एड्स बहुत आते हैं। बाकी जो लर्निंग जर्नी हुई थी जीवन की शेयर मार्केट के बारे में, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। मैं आपको कुछ फीचर्स उसके बारे में बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पे नीचे होम दिख रहा है, मार्केट है, मार्केट से बी अ प्रोफेशनल, प्रो का मतलब प्रोफेशनल होता है, बी अ प्रोफेशनल। जब आप प्रो को ऐड करोगे तो वो चार्जेबल होता है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप उसको सब्सक्राइब करोगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो शॉर्ट में दिखते हैं ऊपर, वो आप पूरा डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। और एक अच्छी बात है कि इसका बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। 99 रुपीज़ में, 199 रुपीज़ में या 399 रुपीज़ में आप 1 साल के लिए तक यूज़ कर सकते हो। अलग अलग प्लान है इसका, ठीक है। आपको टॉप स्टोरीज़ देखना है तो आप उसके बाद अगर पूरा पढ़ना है तो आपको प्रो सब्सक्रिप्शन रहना चाहिए। यहाँ पे ऐड आ रहा है ना, गेट एक्सक्लूसिव एक्सेस टू प्रीमियम कंटेंट, सब्सक्राइब टू मनी कंट्रोल प्रो। जब आप इसको सब्सक्राइब करोगे फॉर एग्जाम्पल, तो आपको एक प्राइस, ये प्लान है, पावर योर पोर्टफोलियो, स्मार्ट डिसीजन बिगिन विद द बेटर डेटा। तो ये अच्छा डेटा प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग चार्जेस हैं। चूज़ योर प्लान। 1 मंथ के लिए 499 और 3 मंथ्स के लिए 1199 और 1 साल के लिए 2499। तो ये दिया हुआ कि आप क्या क्या देख सकते हो। अल्फ़ा जनरेटर, चार्ट पैटर्न, पावर स्टॉक्स, मार्केट इंटेलिजेंस टूल। ये अलग अलग प्लान में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। बट इसको हटाते हुए नेक्स्ट है न्यूज़। आपको जो भी उस कंटेंट से रिलेटेड न्यूज़ चाहिए ना, वो जाते हैं। अलग अलग कंपनी में रहता है। ये पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हो। मैं तो नहीं कोई मैनेज करता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में हमेशा ट्रेडिंग व्यू से करता हूँ या फिर रेस्पेक्टिव चैनल से। इसमें हर चीज़ पे ऐड आता है, इसलिए फिर भी लोग देखते हैं। ये सब लोन के बारे में है। लेट्स गेट बैक टू होम पेज। सो ये होम पेज का मार्केट डैशबोर्ड दिख रहा है। यहाँ पे आपको इंडाइसेस पे क्लिक किए हैं तो आपको सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक्स, निफ्टी मिड कैप 100, ये वैल्यूज़ दिख रही हैं। ग्लोबल इंडाइसेस, ये है ग्लोबल इंडाइसेस। ग्लोबल इंडाइसेस में आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नॉलेज पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है। मैं हमेशा Screen.com हो या moneycontrol.com हो, मैं हमेशा इसको नॉलेज पर्पज़ से ज़्यादा यूज़ करता हूँ। यहाँ पे ग्लोबल इंडाइसेस लाइक यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट में कौन कौन से
इंडाइसेस है उसके बारे में है। यूएस मार्केट में डाउ जोन, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500, नेस्डैक। यूरोपियन मार्केट में एफटीएसटी, कैक, डैक्स। एशियन मार्केट में निक्केई, सॉरी एशियन मार्केट में निक्केई, स्ट्रेट टाइम्स, हैंगसेंग, ताइवान वेटेड, कॉस्पी, सेट्स कंपोजिट, जकार्ता कंपोजिट, संघाई कंपोजिट्स। ये सब इंडाइसेस हैं। जैसे अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एनएससी, बीएससी, सेंसेक्स, ऐसा। एनएससी मतलब लाइक एनएससी इज़ अ एक्सचेंज, बट निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, ये जो इंडेक्स होते हैं ये उसी तरह है। बट हम इंडियन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो हम बैक होते हैं मार्केट में। हम ग्लोबल मार्केट नहीं जाएंगे। देखो ये बार बार बहुत ऐड आते हैं, ऐड से ही परेशान हो जाता है आदमी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इंडियन इंडाइसिस। सो इंडियन इंडाइसिस में सबसे टॉप पे दिख रहा है सेंसेक्स, उसके बाद है निफ्टी 50, फिर निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी मिड कैप 100। जो इंडाइसिस होता है ना, इंडाइसिस का मतलब होता है कि एक इंडाइसिस में जो सेंसेक्स होता है वो सेंसेक्स 30 है और निफ्टी 50। मैं निफ्टी 50 के एग्जाम्पल क्योंकि वो बहुत फेमस है, और सेंसेक्स 30। ये इंडाइसिस मतलब ये जो निफ्टी 50 है वो ये इंडेक्स में 50 टॉप कंपनीज़ रहती हैं। अपने देश की जो 50 की टॉप कंपनीज़ हैं जो अपने देश की इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ये वो कंपनी। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे कि मैंने क्लिक किया, तो उस निफ्टी 50 के बारे में पूरा डिटेल में आएगा। कितना इसने रिटर्न दिया, वन वीक में 1.5 दिया, 1 मंथ में 1.74 रिटर्न दिया। समझो निफ्टी 50 251210 ये वन डे का डेटा है। जो स्क्रीन दिख रहा है ये वन डे का है। पुलर एंड ड्रैगर, पहले जैसे एडवांस एंड डिक्लाइन आता था, यहाँ पे भी पुलर मतलब ये निफ्टी 50 को ऊपर ले जाने वाले प्राइस जो हुआ था वो 318 रुपये हुआ था, और नीचे ले जाने वाले 4.95। जब आप थोड़ा इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, पीबी, डिविडेंड, ये सब दिखता है। जब आप यहाँ पे एफएनओ में जाओगे तो आपको एफएनओ के बारे में दिखेगा। यहाँ पे कंट्रीब्यूटर है, एमसी टेक्निकल्स है। टेक्निकल्स शेयर मार्केट में एक फंडामेंटल होता है और एक टेक्निकल होता है, ये उस चीज़ के बारे में है। टेक्निकल में बहुत सारी चीज़ें हैं, मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर, एमए क्रॉसओवर हिस्ट्री, उसके बारे में। मार्केट कैप, यहाँ पे निफ्टी 50 में समझो स्टॉक्स हो जाते हैं, तो आपको निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स है ना, ये उसका जो 50 स्टॉक्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसके बारे में है। जियो फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल, ट्रेंड, एमएमएम, भारतीय इलेक्ट्रिक्स, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, रिलायंस, एचडीएफसी, श्रीराम फाइनेंस, नेस्ले, इटर्नल जिसको जोमेटो बोलते हैं ना, जोमेटो, एनटीपीसी, एचसीएल टेक्नो, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोल इंडिया, हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, अदानी इंटरप्राइजेस, लार्सन एंड टूब्रो, आईसीआईसी बैंक्स, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, सिप्ला, सन फार्मा, बजाज फिल्म, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू स्टील, अदानी पोर्ट, एशियन पेंट्स, अपोलो हॉस्पिटल, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा,
सिप्ला, सन फार्मा, बजाज फिनसर्व, JSW स्टील, अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, अपोलो हॉस्पिटल, ग्रासिम, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, ITC, टाटा मोटर, आइसर मोटर, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर बोलते हैं उसको, बजाज फाइनेंस, टाइटन कंपनी, विप्रो, TCS, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, ONGC, डॉक्टर रेड्डी लैब्स, मारुति सुजुकी, हीरो मोटर कॉर्प, बजाज ऑटो। ये 50 कंपनियां हैं जो अपने इंडेक्स में हैं। इसको निफ्टी 50 रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी 50 के थ्रू ये सारी कंपनियां जानी जाती हैं। स्टॉक्स के बाजू में इंडस्ट्रीज़ है, तो ये इंडस्ट्रीज़ लाइक बैंक, फिनांस, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड, ये जो अलग अलग सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सेक्टर्स हैं, उनको ये रिप्रेजेंट करता है अलग अलग कंपनियों को। यानी इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं सेक्टर्स की, उसको निफ्टी 50 रिप्रेजेंट करता है। इवेंट, एक्सिस निफ्टी 50, आदित्य बिरला सन लाइफ, ये सब ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो आपने देखा कि ये जब ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, फिर सेंसेक्स अगर मैं लेता हूँ तो सेंसेक्स में जैसा सब बताया है, सेंसेक्स के सिर्फ स्टॉक्स में जाते हैं। फॉर एग्जांपल, तो आपको टॉप 30 के हैं, जो टॉप 30 कंपनियां हैं, देखो इसमें ऐड आना चालू हो जाता है। सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है। तो जो टॉप 30 कंपनी है ना, उसको सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है। टाटा मोटर, बजाज फाइनेंस, HUL, मारुति सुजुकी। आप देख रहे हैं ये जो भारतीय एयरटेल के नीचे एक एनालिसिस लिखा हुआ है, उस पर एक लॉक लगा हुआ है, अनलॉक इन डेप्थ स्टॉक एनालिसिस। जब आप प्रो सब्सक्राइब करोगे ना, तभी वो आप उस कंपनी के बारे में डिटेल में जान सकते हो। पूरा जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो आप इससे कर सकते हो, ये उसके लिए है। जब आप निफ्टी बैंक पे क्लिक करोगे तो जितने भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं, जैसे यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन लिखा हुआ है, तो 20 जून को जो स्टॉक ट्रेडिंग हुआ था, उसमें सारे बैंकिंग स्टॉक्स भाग रहे थे, इसलिए एडवांस में सारे ग्रीन थे और डिक्लाइन में कोई भी जीरो, मतलब नीचे नहीं था। आपको MC टेक्निकल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आई जो बटन है, दिस रिप्रेजेंट करंट ट्रेंड। ओके, यहाँ पे ट्रेंड है, यानी अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा एडवांस जानना है तो आपको प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, या लेना ही पड़ेगा, ऐसा हो जाता है। ये निफ्टी बैंक का रिटर्न है, अभी तक 10% दिया है। एक वीक में 1.3, एक महीने में 2.51%, 3 महीने 12, 6 महीने में 10, एक साल में 8.68। अगर आप निफ्टी बैंक में अगर इन्वेस्टमेंट किए होते हैं तो ये उसका रिटर्न दिखा रहा है कि कैसे होता है। देखो इसके नीचे ये मार्केट हाईलाइट, 20 जून को मार्केट क्लोजेस, निफ्टी एबव 25,100, सेंसेक्स जब 1,000 पॉइंट। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो क्लोजिंग बेल, सेंसेक्स पॉइंट्स, निफ्टी एबव 15 कॉल, ऑल सेक्टर इन ग्रीन, ऐसा आपको आएगा। आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हो, रीड मोर ऑन लोकल मार्केट निफ्टी। ये नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, जितना आप इस पर टाइम गुजारेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। टेक्निकल इंडिकेटर दिखते हैं, बट अभी ये प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं है तो नहीं दिखेगा।
ऐसे ही परेशान है। कंट्रोल इसी की वजह से ना, मतलब उसका एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट से ही पैसा ज़्यादा कमाता है।